खास पेशकश को जरा ध्यान से देखें, क्योंकि एक नाम जिसको सुनते ही 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का खून खौल उठता है और वो नाम है दाऊद इब्राहिम का। देश को कई बार लहूलुहान करने वाला ये मोस्ट वांटेड आतंकवादी अभी तक फरार है, लेकिन बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने तैयार कर लिया है मिशन दाऊद के लिए अपना प्लान। मोदी ने दाऊद के बहाने सरकार और गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि घोषणाएं करके नहीं होते हैं ऐसे ऑपरेशन। हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड और सबसे खतरनाक आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की अब खैर नहीं। अब भारत के चंगुल से दाऊद का बचना बेहद मुश्किल है, क्योंकि दाऊद को कब्जे में करने के लिए बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र दामोदर दास मोदी का सीक्रेट प्लान तैयार है। दाऊद इब्राहिम को शिकंजे में कसने के लिए नरेंद्र मोदी का रोड मैप तैयार है। इंतजार बस 16 मई के सबसे बड़े नतीजे का है। पिछले 10 सालों से कांग्रेस सरकार ये कह रही है और हाल फिलहाल में सुशील कुमार शिंदे ने भी कहा कि दाऊद इब्राहिम को वापस लाएंगे, पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम है, हम वापस लाएंगे। ये बड़ी चर्चा हुई। आपको क्या लगता है ये क्यों दाऊद इब्राहिम को नहीं ला सकते? पहली बात है कि ये सारे काम अखबार के माध्यम से होते हैं क्या? ये चीज़ें अखबार में करने की है क्या? बिन लादेन के साथ अमेरिका ने प्रेस नोट लेकर के काम किया क्या? अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थे क्या कि अब हम गए हैं, हम 6 तारीख को जाएंगे, लादेन को लाएंगे, ऐसा किया था क्या कर रहे हैं लोग? मिनिमम मैच्योरिटी नहीं है। शर्म आती है मुझे कि भारत के गृह मंत्री इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। दाऊद के खिलाफ अपने गुप्त प्लान पर बात करते हुए मोदी ने इसका भी इशारा दे दिया कि अगर उन्होंने देश की बागडोर संभाली तो वो क्या क्या कर सकते हैं। तभी तो ओसामा बिन लादेन के खिलाफ अमेरिकी कार्यवाही का लगे हाथ जिक्र कर दिया। दाऊद के नाम पर मोदी ने सीधे सीधे हमला किया केंद्र में काबिज कांग्रेस सरकार पर। हमला केंद्र सरकार की नीतियों पर, हमला दाऊद को लेकर सरकार की लचर सोच पर। दाऊद के बारे में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कुछ वक्त पहले बयान दिया था कि हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। FBI, इंटरपोल से मदद ली जा रही है। दाऊद इब्राहिम को कब पकड़ रहे, कुछ प्रोसीजर आगे? मैंने आपको बताया कि उनको हम अमेरिकन जो FBI है उनके साथ मेरी बात हो गई है, FBI के साथ, और उनके अधिकारी और हमारे अधिकारी हमने बताया है वो कहाँ रहते हैं, ये भी बताया है। हम प्रयास कर रहे हैं उनको लाने का। मोदी ने 2 खास बातों पर जोर दिया। पहला ये कि मोदी मानकर चल रहे हैं कि 16 मई के बाद बीजेपी की सरकार बनने वाली है, और दूसरा ये कि दाऊद को लेकर उनकी योजना तैयार है। मोदी ने दाऊद के अलावा देश को दीमक की तरह चाट रहे नक्सलवाद और आतंकवाद की समस्या को खत्म करने के लिए भी अपना उपाय पेश किया। सरकार ने इसमें 0 टॉलरेंस रखना चाहिए। उपायों में कठोरता भी होनी चाहिए, नम्रता भी होनी चाहिए। जहाँ बातचीत से होता है वहाँ बातचीत से, जहाँ भटके हुए लोगों को वापस ला सकते हैं वहाँ भटके हुए हैं। और जो लोग तय करके बैठे कि लोकतंत्र को स्वीकार नहीं करना है, जिनको लगता है कि बस लहू बहाएंगे काम चल जाएगा, तो उनको उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए। 16 मई के बाद मोदी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनती है या नहीं, जवाब भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन मोदी की बातों को सुनकर दाऊद इब्राहिम जहां कहीं भी छिपा होगा, उसकी पेशानी पर परेशानी की लकीरें जरूर पैदा हो गई होंगी। आज तक ब्यूरो। वैसे दाऊद इब्राहिम भी शांत नहीं बैठा है, क्योंकि आपको बता दें एक सीक्रेट नोट मिला है सुरक्षा एजेंसियों को, जिसके मुताबिक जो बिहार में धमाके हुए, पटना में जो धमाके हुए, उसके बाद बकायदा ISI ने दाऊद इब्राहिम को अप्रोच किया है और कहा है कि अब मोदी को निशाने पर लेने का वक्त आ गया है। ऐसी खबरें आ रही हैं उस सीक्रेट नोट के मुताबिक। मोदी के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अगर मोदी की बातों पर यकीन किया जाए तो सवाल है कि आखिर कैसे?
दाऊद को कब्जे में करेंगे नरेंद्र मोदी। मोदी के पास क्या है विकल्प? आइए एक नजर डालते हैं। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार एक ही दिन में 6 रैलियां कर रहे हैं। 16 मई के नतीजों को अपने पक्ष में करने के लिए दिन और रात का फर्क भी मानो भूल चुके हैं। कांग्रेस पर राहुल, सोनिया, प्रियंका पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ अपनी सख्त नीतियों का खुलासा करके उन्होंने कांग्रेस और केंद्रीय सरकार के गृह मंत्री को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। मोदी ने पाकिस्तान के एबटाबाद में लादेन के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई का हवाला देते हुए इशारा कर दिया कि अगर वो देश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं, अगर उनके हाथों में देश की बागडोर आती है, तो दाऊद को शिकंजे में लेने के लिए वो उसके ठिकाने पर सीधा हमला भी कर सकते हैं। एक बार फिर सुनिए दाऊद पर मोदी का क्या है प्लान ऑफ एक्शन। पिछले 10 सालों से कांग्रेस सरकार ये कह रही है और हाल फिलहाल में सुशील कुमार शिंदे ने भी कहा कि दाऊद इब्राहिम को वापस लाएंगे। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम है, हम वापस लाएंगे। ये बड़ी चर्चा हुई। आपको क्या लगता है ये क्यों दाऊद इब्राहिम को नहीं ला सकते? पहली बात है कि ये सारे काम अखबार के माध्यम से होते हैं क्या? ये चीज़ें अखबार में करने की है क्या? बिन लादेन के साथ अमेरिका ने प्रेस नोट लेकर के काम किया क्या? अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थे क्या कि अब हम गए हैं, हम 6 तारीख को जाएंगे, लादेन को लाएंगे, ऐसा किया था क्या कर रहे हैं लोग? मिनिमम मैच्योरिटी नहीं है। शर्म आती है मुझे कि भारत के गृह मंत्री इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बयान में अमेरिकी कार्रवाई का जिक्र इस सवालों को खड़ा करता है। क्या दाऊद के ठिकाने तक पहुंचेगा भारत? क्या भारत दाऊद के ठिकाने पर चुपचाप हमला करेगा? क्या भारत अचानक दाऊद को दबोच लेगा? क्या भारत को पता है कहां है दाऊद? सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर दाऊद पाकिस्तान के किसी शहर में छिपा है, तो क्या भारत बगैर पाकिस्तान की रजामंदी के यहां कार्रवाई कर सकता है? मोदी के तेवर और इशारे तीखे दिख रहे हैं, लेकिन जवाब के लिए अभी थोड़ा इंतजार ही करना होगा। आज तक ब्यूरो। दाऊद के ठिकाने के बारे में कई जानकारियां सामने आती रही हैं। कुछ महीने पहले खुद पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव ने भी कहा था कि दाऊद पाकिस्तान में था। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने भी आज तक से खास बातचीत में खुलासा किया कि दाऊद इस वक्त खाड़ी देशों में कहीं छिपा हुआ है। दाऊद कहीं भी हो, लेकिन यह तय है कि वो जिंदा है। दाऊद इब्राहिम ने हिंदुस्तान को इतने जख्म दिए हैं जिसकी भरपाई नामुमकिन है। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को सुकून तभी मिलेगा जब दाऊद को दबोच कर भारत लाया जाएगा। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के दाऊद पर दिए बयान के बाद कम से कम एक आम हिंदुस्तानी के दिल में कुछ तो भरोसा जरूर जगा है। हाँ, यह अलग बात है कि वो पूरा होगा या नहीं। 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद से ही दाऊद देश से बाहर है, लेकिन रह रहकर खुफिया एजेंसियों से मिली खबरों के मुताबिक दाऊद को कई बार पाकिस्तान में देखा गया। कराची में दाऊद के ठिकाने की बात सामने आ चुकी है। 2013 में खुद पाकिस्तान ने भी माना कि दाऊद पाकिस्तान में मौजूद था। दाऊद के अड्डे को लेकर कई बार जानकारी आई कि वो कराची में है, लेकिन पाकिस्तान हर बार इससे इनकार करता रहा। लेकिन अगस्त 2013 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विशेष दूत और पूर्व पाक विदेश सचिव शहरयार खान ने कबूल किया था कि दाऊद पाकिस्तान में ही रहता था, लेकिन अब वहां नहीं है। हालांकि कई बार खबरें ये भी आई कि बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान से अपना ठिकाना बदलकर खाड़ी के देशों में अपना नया अड्डा बनाया है। इसकी तस्दीक की कभी दाऊद के साथ काम कर चुका, लेकिन अब दाऊद का दुश्मन बना छोटा राजन ने। छोटा राजन की माने तो देश का मोस्ट वांटेड आतंकी इस वक्त गल्फ में है। उसने खुलासा किया आज तक के संवाददाता दीपक शर्मा के साथ बातचीत में। दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील का एग्जैक्ट लोकेशन आपकी जानकारी में इस वक्त कहां पर है? जी भाई साहब, देखिए ये बात तो मैं आपको ये ओपनली नहीं बता सकता हूँ कि ये लोग कहाँ है। मोटा मोटी बता दीजिए कहाँ, पाकिस्तान में है या नहीं है? ये गल्फ में नहीं, पाकिस्तान में तो 9 साल से नहीं है। It's 9 years he came out in पाकिस्तान। तो कहाँ पर हैं ये लोग? आज 9 गल्फ में। दाऊद का ठिकाना जहां कहीं भी हो, लेकिन 21 साल से एक भगोड़ा आतंकी खुलेआम एक पूरे मुल्क को चकमा दे रहा है।
ये चिंता का सबब है। मुमकिन है नरेंद्र मोदी के दावों में दम हो, लेकिन उसके लिए भी इंतजार का दामन थामना होगा। दीपक शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ मोदी दाऊद को लाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी पर जवाबी हमला करते हुए मोदी से सवाल किया है कि मोदी दाऊद के ठिकानों की जानकारी ना दे, उल्टा ये बताएं कि आखिर वो दाऊद को भारत लाएंगे कैसे। When we know he's in Pakistan, we know where he lives in Karachi, we know that he leaves Karachi, goes to the Middle East and comes back. But how do you get a person who is being given shelter by the Pakistan government? Does Mr. Modi have an answer? बड़ा सवाल यह है कि आखिर दाऊद इब्राहिम है कहां, छिपा कहां है, कौन मदद कर रहा है। मोदी ने अपने मिशन दाऊद का इशारा कर दिया। हालांकि दाऊद के ठिकाने को लेकर अलग अलग जानकारी सामने आती रही है। कुछ महीने पहले ही आज तक ने पाकिस्तान के कराची में दाऊद के नए अड्डे का खुलासा किया था। आज तक ने यह भी बताया था कि कैसे भारत के दबाव की वजह से दाऊद ने अपना पुराना घर बदल दिया है। शहर वही कराची, इलाका भी वही क्लिफ्टन, बस पता बदल गया है। अब्दुल करीम टुंडा और यासीन भटकल की गिरफ्तारी से पहले दाऊद का कराची में पता था 57 व्हाइट हाउस, क्लिफ्टन, कराची। जी हाँ, बस पिछले कुछ दिनों पहले तक दाऊद का पता ठिकाना यही हुआ करता था। यही था उसका घर, कराची के सबसे पॉश क्लिफ्टन रोड पर डिफेंस इलाके में 57 नंबर कोठी, जिसका नाम था व्हाइट हाउस। पर अब दाऊद का पता एक बार फिर बदल गया है। उसका नया एड्रेस है कोठी नंबर C38, ब्लॉक 2, हाकिम अलवी रोड, नजदीक अब्दुल्ला शाह गाजी मजार, क्लिफ्टन, कराची। दाऊद को यह नया पता बेहद सोच समझकर दिया गया है। दरअसल दाऊद का यह नया ठिकाना कई देशों के दूतावास के दफ्तरों से घिरा हुआ है, यानी ये पहले से ही अति सुरक्षित इलाका है। दाऊद के इस नए घर के पड़ोस में इंडोनेशिया, चीन और इंग्लैंड के दूतावासों के दफ्तर हैं, जबकि दाऊद के नए घर के बिल्कुल दाईं तरफ रूसी दूतावास का दफ्तर है। सूत्रों के मुताबिक इनमें सबसे ज्यादा सुरक्षा गार्ड रूसी दूतावास के दफ्तर के बाहर ही तैनात किए गए हैं। दरअसल ऐसा लोगों को गुमराह करने के लिए किया गया है। लोगों को लगेगा कि सुरक्षा गार्ड रूसी दूतावास की सुरक्षा के लिए है, जबकि हकीकत यह है कि ये तमाम गार्ड दाऊद की सिक्योरिटी के लिए रखे गए हैं। या आने वाले किसी भी अनजान शख्स को सिक्योरिटी गार्ड ये कहकर अंदर जाने से रोक देते हैं कि अंदर कोई नहीं रहता, जबकि सच्चाई ये है कि अंदर सिर्फ उसी की एंट्री होती है जिसे ISI का कोई बड़ा अफसर या खुद दाऊद अंदर आने की इजाजत देता है। व्हाइट हाउस की तरह ही यह नया घर भी ऊंची ऊंची चारदीवारी से घिरा हुआ है, यानी घर के अंदर का मंजर बाहर से कोई देख नहीं सकता। दाऊद के इस नए घर के पीछे एक पार्क है, जहां दाऊद अक्सर शाम को सैर करते देखा गया है। पर सैर के वक्त भी उसके साथ सादी वर्दी में 3-4 कमांडो साथ चलते हैं। आज तक ब्यूरो।